Hello everyone, welcome to our new YouTube channel and this is going to be our first video। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टॉक मार्केट का सबसे हॉटेस्ट और पर्सनली मेरा फेवरेट शेयर, जिसमें आप मोटा पैसा बना सकते हैं। जी हाँ, मोटा पैसा, जिसका नाम है अदानी पावर। अगर अदानी पावर ने अभी लास्ट फ्राइडे को अपना ऑल टाइम हाई 200 एग्जैक्टली कहाँ गया एक मिनट, हाँ 200 को टच करा था ऑल टाइम हाई। इसका हम टेक्निकल चार्ट देखें तो रिसेंट हाई जो इसका था 182 जो भी था, और 2 साल हो गए लगभग इसने इस लेवल से ऊपर कभी क्लोजिंग दी नहीं है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हुआ, बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई, स्टॉक का प्राइस बहुत गिरा। फिर उसके बाद इसने धीरे धीरे रिकवर करा, फिर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस करा और फिर गिर गया। और अभी करेंटली टेक्निकल चार्ट के अंदर इसने अपना जो 182 का जो रिसेंट ऑल टाइम है था उसको ब्रेकआउट दे दिया और करेंटली ट्रेडिंग कर रहा है 198 पर। अगर आप चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एक पैटर्न बना हुआ है जिसका नाम है कप एंड हैंडल। ये बन गया हमारा कप, ये बन गया हमारा हैंडल। इसने इसका ब्रेकआउट दिया और इसने 200 का ऑल टाइम हाई अभी टच कराया। पर एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, जहाँ पे छोटा सा 3 या 4% का फॉल आएगा, उसके बाद ये अपना 182 का जो लेवल था उसको रिटेस्ट करेगा, फिर यहाँ से एक बढ़िया सा पुल बैक आएगा। और वो रीज़न जो फॉल का है वो है RSI। इसका RSI आप लोग देखोगे तो ये अभी करेंटली 86-87 के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट जोन में है। और यहाँ से इस RSI को ठंडा होना होगा, ये यहाँ से इसको फॉल आना ही होगा। और जब RSI को फॉल आने के लिए जितने भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो इसके अंदर पैसा बनाने के लिए इस लेवल पे घुसे हैं, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी जो 200 का है तो वो 200 के जाए और ये यहाँ से तुरंत फॉल हो जाए RSI को ठंडा करने के लिए, या फिर इसको थोड़ा सा स्क्रैच करके 205 या 210 तक लेके जाएंगे, फिर वहाँ से एक अच्छा फॉल आएगा जो सीधा हमें 180 या 190 के आसपास लेके जाएगा। इसको थोड़ा और जूम करके दिखाएं तो एग्जैक्टली देखें तो ये कहाँ पर आएगा। वेट, हाँ, ये जो लाल वाली कैंडल हमारी जो रेड कैंडल है, इसका जो हाई है यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। जैसे 187 तो हम इसको 185 से 190 का एक ही हमारा पहला सपोर्ट होगा जो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे अगर इसने सपोर्ट नहीं लिया और फॉल होता है तो ये हमारा 182-85 इस रेंज पे आएगा। और यहाँ से ये रिटेस्ट करके इसमें एक पुल बैक आना कन्फर्म है। और पुल बैक आने के बाद इसका जो हमारा पहला टारगेट होगा वो मैं बताता हूँ। पहले RSI देख लेता है। RSI यहाँ से फॉल होगा तो पहले कहाँ सपोर्ट लेगा, पहले सपोर्ट लेगा 66 के लेवल पे, जहाँ पे इसने यहाँ लास्ट टाइम लिया था। एग्जैक्टली सेम 66 पे इसने लास्ट टाइम लिया था। तो पहला सपोर्ट इसका यहाँ पे होगा। यहाँ पे नहीं आता तो ये अराउंड 50 के आसपास आएगा, वो डायरेक्ट है। और यहाँ पे इस फॉल में यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। एक तो ये होगा कि ये यहाँ से फॉल हो जाए, दूसरा ये होगा कि ये RSI को ठंडा करने के लिए यहीं पे कंसोलिडेट करें कि एक जोन में यहीं पे थोड़ा टाइम बिताए, फिर उसके बाद ऊपर जाए। या फिर वही है कि थोड़े फोमो के अंदर बायर्स इसको और बाय करेंगे, फिर एक टॉप पे जहाँ पे जो हमारा स्मार्ट मनी होगा, जहाँ पे बड़े प्लेयर्स होंगे जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा यहाँ पे एंट्री करी थी, वो यहाँ से निकलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ फॉल आएगा। फिर उसके बाद तब एक बढ़िया सा मोमेंटम आएंगी। अगर हम इसके लेवल की बात करें कि रीटेस्ट करने के बाद ये कहाँ तक ऊपर जा सकता है, तो उसके लिए एक मिनट फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम इसका लेवल देखते हैं कहाँ से कहाँ तक जाएगा। इसका लास्ट हाई यहाँ से, और इसने लो मारा था ये, ठीक है। RSI के अकॉर्डिंग देखें, RSI ने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो जो उसका फर्स्ट टारगेट निकल के आता है वो आता है 130-237 का। पर मेरे अकॉर्डिंग ये 235, 230 या 240, आप 230 से 240 ये रेंज लेके चलें। यहाँ पे इसका ये पहला टारगेट है। उसके बाद ये थोड़ा फॉल आ सकता है इसके अंदर 220 के लेवल तक, फिर उसके बाद ये थोड़ा टाइम स्पेंड करके धीरे धीरे फिर ऊपर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो इसने 182 मारा, फॉल आया, टाइम स्पेंड करा, फिर इसने ब्रेकआउट दिया। एग्जैक्टली सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर सकता है। 240-230 की रेंज पर आएगा, वापस 220, फिर एक ऊपर जो लॉन्ग टर्म टारगेट निकल के आएगा ये उसकी तरफ बढ़ेगा। तो लॉन्ग टर्म टारगेट हमारा कितना निकल के आता है 330, but according to me it is going to be around 350 or somewhere in between 350 and 360. Yeah, my long term target around 350 to 360, जो कि हम 6 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में ये टारगेट हम देख सकते हैं। पर अभी जिनको भी ये बाय करना है
एज अ लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए वो लोग अभी भी बाय कर सकते हैं। पर एक जैसा कि मैंने बताया RSI इसका अभी बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी, जिसको फॉल आना ही आना है। तो वो थोड़ा सा वेट करके मंडे ट्यूसडे में ये चीज़ होगी और वो फॉल करेगा, उसके बाद आप बाय कर सकते हो अपना पहला टारगेट 230, दूसरा टारगेट 250 के लिए। और ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये यहाँ तक क्यों ही जाएगा और इसको फॉल आना क्यों है। जैसा कि आप टेक्निकल चार्ट में देख रहे हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न सबसे पहले तो ये बना ही और इसका ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट तो आना ही है, और रिटेस्ट आने की कन्फर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है, RSI से। अभी RSI हमारा 86 पे है। कितना है RSI? 86 है, जो मैक्सिमम स्ट्रेच होकर 92 93 के आसपास जाएगा, इससे ऊपर जाएगा ही नहीं। और RSI 86 87 का मतलब ये है कि मोमो के अंदर बहुत सारे बायर्स ने इसको बाय करा है, एक पैराबोलिक स्ट्रेंथ इसने शो करी है, पर इसने स्ट्रेंथ तो शो करी पर इसको कूल डाउन होना ही होगा। आप इसका चार्ट देखोगे तो कभी भी RSI 90 के ऊपर ये नहीं मिलेगा। ये नहीं, आपको कोई स्टॉक मार्केट का चैनल नहीं स्टॉक नहीं मिलेगा। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मैं आपको ऐसे ही टेक्निकल सेटअप्स और ऐसे ही टेक्निकल स्ट्रेटेजीज, चार्ट पैटर्न्स में आपको बताता रहूँगा। आप सीखते रहोगे, आप खुद से भी ये चीज़ एक टाइम के बाद सीख जाओगे कि कहाँ पे कितना फॉल आना है, कितना फॉल नहीं आना है। तो इतनी कोई बड़ी या रॉकेट साइंस वाली चीज़ है नहीं है, आप लोग भी सीख सकते हो। करंटली 198 पे हम वेट करेंगे 205, 210, मे बी 210 ना टच करे, 205 के आसपास ही गिर जाए, और मे बी ये 200 वापस एक बार 200 तक जाए, या 202, 203 मंडे को। जैसा कि अगर हम गिफ्ट निफ्टी, SGX निफ्टी का प्राइस देखें जो कहाँ रहा है, जो कोई ब्लॉगर है, ठीक है जाने देते उसको, यहाँ पे देख लेते। गिफ्ट निफ्टी के भी हमें 1% ऊपर दिखा रहा है, क्या पता ये थोड़ा स्ट्रेंथ शो करे, 205 तक जाए, उसके बाद फॉल आए 92 की RSI टच करने के बाद, जो बहुत हाई होती है। गिरना तो है ही, गिरना तो है, और उसके बाद मैं भी एंटर करूँगा, और मैं आपको एक ऐसा नोटिफिकेशन अपने चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पे दे दूँगा, वहाँ से आप एज अ रिमाइंडर सेट करके उनको फॉलो करके कर सकते हैं। ये तो हो गया शेयर्स के साथ खेलने वाली बात। पर जैसे कुछ ट्रेडर्स होते हैं जिनको FNO में ट्रेड करना पसंद है, तो अप्रैल से अदानी पावर के अंदर FNO भी एक्टिव हो चुका है, और ये स्टॉक मार्केट में अभी करंट में अदानी पावर बहुत एक्टिव है। इसका लास्ट ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम भी देखेंगे तो 9.5 करोड़ का रखा है, बहुत एक्टिव है। FNO में भी ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं जैसा कह रहा हूँ कि इसको फॉल आना ही आना है, तो यहाँ पे आप इसका पुट खरीद सकते हैं अभी मंडे के लिए। और पुट कौन सा लेना चाहिए आपको, मेरे अकॉर्डिंग 190 का पुट सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि पहला सपोर्ट हमारा 190 का ही आ रहा है। फॉल आने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेच होगा 2-4 रुपये का, 1-2% का, उसके बाद इसमें फॉल आना ही है। जो अभी करंट 3.5 पे है, मान लो अगर 205 तक जाता है तो शायद 4 को टच करे, उसके बाद आप इसमें 30 to 40% रिटर्न आराम से निकाल सकते हैं विद इन 1 to 2 आवर्स। बाकी अदानी पावर है, पावर शो करेगा लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। आज के लिए इतना ही। मैं ऐसे और शेयर्स लाता रहूँगा, डेली स्टॉक मार्केट की कवरेज इस चैनल पे आती रहेंगी। आप लोगों को अगर कोई फीडबैक हो या कुछ भी हो जो आप मेरे को सजेशन दे सको कि यूट्यूब की लेंथ ज़्यादा नहीं रखनी है, कुछ भी रखना है, मतलब चैनल ड्यूरेशन, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स ऑल।